नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, पीछे के 2 घटनासार के लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए। पीछे की जो 6 महीने की घटनासार आई है अर्धवार्षिकी, जो फरवरी से लेके अगस्त तक आई है, वहाँ के 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तीसरा लेक्चर ये होने वाला है इंटरनेशनल्स के ऊपर, और बहुत छोटे, आज मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा इसको। जहाँ जितनी डिस्कशन की जरूरत होगी उतना डिस्कशन करूंगा, लेकिन ज़रूरत यह है कि शॉर्ट रखा जाए और जल्दी से चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक पे हम आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, और ये वन लाइनर है। वन लाइनर में देखिए, पहला यहाँ पे पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, हाल ही में ट्रकोमा। आप पढ़िए, तब तक मैं इसको ये ऐसा करता हूँ। हाल ही में ट्रकोमा 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 क्या है? तो एक आंख की बीमारी है। आंख की ऐसी बीमारी है जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक। और तो इसमें लिखा गया, ट्रकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो WHO है, द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा? 18वां देश कौन सा बना है? तो इराक बना है। इराक बना है, ठीक। WHO के हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। WHO की स्थापना आपको 1948 में हुई थी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और WHO के जो महानिदेशक हैं वो इस समय हैं टेड्रोस साहब, जो इथियोपिया के हैं, जबकि सौम्या स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा, जो उप महानिदेशक हैं, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह किससे वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया? तो नाम है अनवर उल हक काकर, बलूचिस्तानी आवामी पार्टी, आवामी लिखा है, पता नहीं आवामी होगा या आवामी, ठीक, पार्टी, अनवर उल हक काकर। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा? तो ये है लूना 25। ये असफल मिशन रहा, और रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं रॉसकोमॉस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी जिसको बोला जाता है, ठीक। अगला देखिए पॉइंट है, वह यूरोपीय देश जहां जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का ERIS, जिसको एरिस भी बोलते हैं कई बार, वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। तो कहाँ? ब्रिटेन में फैल रहा है। एक देखिए और भी वेरिएंट है जिसको बोलते हैं पाई, एक और वेरिएंट है जिसको बोलते हैं पिरोला, ठीक, ये भी फैल रहे हैं। तो इसको याद रखना कि कहाँ पे फैल रहा है, तो ब्रिटेन में फैल रहा है, ERIS, ठीक है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रसवोत्तर पोस्टमार्टम अवसाद रोकथाम, एक दवा है अवसाद रोकथाम, देखिए, गोली को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका नाम है जुर्जुवे। देखिए, जब कभी भी प्रेगनेंसी के बाद में जब पोस्टमार्टम होता है, मतलब कि जब प्रसव हो चुका होता है, तो महिलाएं कई बार अवसाद में चली जाती हैं। उसके लिए ये वाली जो दवा है जिसका नाम है जुर्जुवे गोली, ये डिप्रेशन और अवसाद से मां को निकालने में सहायता प्रदान करती है, ठीक, याद रखना इसको। किससे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो देखिए, इसको मैंने आपके क्रॉनिकल में भी डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने क्रॉनिकल सीरीज हम लोगों की नहीं देखी है, सितंबर माह की क्रॉनिकल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी है, इसकी भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी गई है, ठीक। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर देना, मतलब शेयर क्या, लाइक वाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे इतना बता देना कि क्या चीजें प्रॉपर ठीक चल रही हैं। अगर कोई सजेशन होता है उसको भी आप मुझे बताएं, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। स्टैटिक पोर्शन बढ़ाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, केवल इतना बताऊं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट ठीक है, जितनी जरूरत है फिर भी मैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। तो हुन मातेन को कंबोडिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ देखिए, राजा सिस्टम वाला अभी भी है, और हुन सेन, इससे पहले इनके पिता थे हुन सेन, जो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये शायद 22 अगस्त के आसपास की घटना है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्रॉनिकल वाला, उस समय ये घटना हो रही थी, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है। और ये किससे आते हैं? तो कंबोडिया पीपल्स पार्टी से आते हैं, ठीक। और जो हुन सेन है, इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है, एशिया में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री, ठीक। चलिए, दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण इतनी तारीख को किया गया, कहां से किया गया? तो स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट से किया गया। उसका नाम क्या है? तो जुपिटर 3 स्पेस एक्स ने किया, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, इनका एक रॉकेट है फाल्कन 9, ठीक है, फाल्कन 9, ये बहुत हैवी रॉकेट है, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखना। हाल ही में WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने के 2023 में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उससे पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए। तो देखिए, 2 देश हैं इंडिया के, दोनों पास के हैं, मालदीव और श्रीलंका।
अब ये किससे किससे बाहर आए हैं, तो खसरा और रुबेला। खसरा को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ MEASLES, इसको मिजल्स कई बार बोलते हैं, मिजल्स डिजीज, और ये होती है वायरस से, वायरस से। और रुबेला क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्मन मिजल्स, ठीक, और ये भी वायरस से होती है। तो कौन कौन से 2 देश हैं, मालदीव हैं और श्रीलंका है, याद रखना। किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या है, टेलिस्मैन सेबर, टेलिस्मैन सेबर आयोजित किया गया, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। मैं जहां पे अगर आपको इंपॉर्टेंट लिखूं, जैसे यहां मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, याद रखना, यहां इंपॉर्टेंट लगा दिया, याद रखना, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा वो याद रखना आप, सीरियसली वो इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये शहबाज शरीफ वाला, ठीक। ऐसी जहां मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा उस चीज को आप ध्यान रखना, तो सहायता प्रदान करेगा वो आपको। चलिए, हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की, तो अल्जीरिया, अल्जीरिया ने ऐसी मांग की है, आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है, ठीक। चलिए, जुलाई में क्या हुआ है, किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज के लिए जमीन के अंदर 10,000 मीटर, 10,000 मीटर क्या हुआ, मतलब 10 किलोमीटर, ठीक, 32,808 फीट छेद करने की परियोजना शुरू की, चीन। ये साले पागल है, इनको कोई काम नहीं है ये। चलो, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया। तो देखिए, अफ्रीकन कंट्री है एक नाइजर में भी हाल ही में ऐसी घटना हुई थी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं बार बार, ये मैं बता दूंगा। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है, तो यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने ऐसा आग्रह किया है, ठीक, याद रखना। चलिए आगे आइए, अप्रैल 23 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने, वर्ल्ड के पहले नहीं है बट पहले अरबी नागरिक बने, तो सुल्तान अल नयादी, ये यूएई के हैं, और यूएई से आपको क्या याद आता है, जायद तलवार जो इंडिया और यूएई के बीच में हुई थी, जहां पोर्ट सईद में ये किया गया, एक चीज ये याद आती है। और देखिए, आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस कहां खोला था, वो भी यूएई में ही खोला है, ठीक, वो भी याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडन है, उन्होंने 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में महत्वाकांक्षी जो चिकित्सा योजना है उसकी शुरुआत की, तो उसका नाम है कैंसर मूनशॉट, ठीक। अप्रैल में क्या हुआ, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको बोलेंगे ताइफा 1, किसने लॉन्च किया, ये देखिए, ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी यहाँ पे लिख लेना या लगा लेना, ये ऐसी चीजें पूछता है। ताइफा 1 किसने लॉन्च किया, तो केन्या ने। क्या है ये, ऑपरेशनल है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, देश का पहला है, इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो देखिए, फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा पे यूएस ने हमला कर दिया था, और वहां पर ये अनावरण किया गया है, ठीक, जापान में। चलिए, हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। ये देखिए, जो वन टाइम यूज्ड होती हैं, उसका कुछ माइक्रोन में होता है, कितने माइक्रोन कितनी इसकी मोटाई है, उस आधार से ये डिसाइड किया जाता है। न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बना जिसने प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक। और भी इसमें बहुत सी चीजें, चांदी की चीजें भी हैं और भी अन्य चीजें हैं, प्लास्टिक वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे, ठीक। भारत में जुलाई 23 में क्या हुआ, वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर के सम्मेलन के किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ईरान। इसको अति इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, मतलब बहुत चर्चा में रहा, ईरान, ठीक, ईरान शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए और क्या है, ईरान शामिल हो गया। चलिए, कौन है, संघाई सहयोग संगठन। देखिए, संघाई सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब देखिए, ये मतलब है क्या, इसका सीन क्या है, संघाई इसका कोऑपरेशन का, तो जो ये हुआ था, इसकी थीम क्या थी, एक सुरक्षित
एससीओ की ओर भारत ने इसकी अध्यक्षता देखिए की थी, मुझे याद आ रहा भारत ने अध्यक्षता की थी, वर्चुअल माध्यम से ये हुआ, वो भी इसमें लिखा जा चुका है। ठीक, और संघाई में कौन कौन से देश आते हैं, तो 5 वो वाले कंट्री हैं जो आपको नाम याद रह जाएगा, नाम याद रह जाएगा, जैसे इंडिया, चाइना और रसिया, ठीक, पाकिस्तान, ठीक, और कौन सा है, ईरान, ईरान नया आ गया, ईरान, ये याद रहे। लेकिन इसमें 4 और हैं, टोटल 8 मेंबर थे, अब टोटल 9 मेंबर इसमें हो जाएंगे। तो उन 4 मेंबर में कौन कौन सा है, काजाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ये 4 मेंबर आप याद कैसे रखेंगे, एक एक छोटा सा आप वर्ड बना लीजिए, यहाँ लिख लेना काकी ताऊ, ठीक, का से काजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ता से ताजिकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान। और इस रीजन को ज्योग्राफी वाले एटलस में आप ध्यान से देख लेना, यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। यूक्लिड भाई साहब एक मैथमेटिशियन थे, बहुत फेमस, बहुत पहले, ठीक, गणितज्ञ थे। वह देश जिसने 7 जुलाई को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों का भंडार पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, तो ये कौन सा ऐसा देश है, तो है यूएसए। अब देखिए रासायनिक हथियार कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी बहुत सी चीजें यूज की गई थी, जैसे कि मस्टर्ड गैस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत भयंकर इसका यूज हुआ था मस्टर्ड गैस का, जिसको नर्व गैस भी बोलते हैं। दूसरी और भी जैसे बहुत सी हैं, जैसे कि सरीन गैस है, इसका भी बहुत यूज हुआ था। तो देखिए इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में आप देखेंगे कि जो है 2 चीजें हैं, CWC जिसको केमिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं, और एक और आप नाम सुनते होंगे OPCW, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, ये 1997 में आया था। और OPCW का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक, ये या बाध्यकारी है, ये बाध्यकारी है देशों के लिए, समझे। और इसको ना मानने वाले कौन कौन से देश हैं, तो ये केमिकल वेपन की ऐसी संधि है 1997 में हुई थी, उसको ना मानने वाले कौन कौन से देश हैं, तो देखिए इजिप्ट है, आपको इजराइल मिलेगा, और नॉर्थ कोरिया मिलेगा, और साउथ सूडान। 4 कंट्री ऐसे हैं जो नहीं मानता, भारत इनको मानता है, केमिकल वेपन नहीं होने चाहिए, बहुत खतरनाक वेपन होते हैं, इनको रोकने के लिए ये किया गया था। चलिए ठीक है, देखिए 2 वर्षों के लिए 2024-25 के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। अब आपको पता है यूएनएससी है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 में से 5 सदस्य 1-2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर अगले साल क्या होता है, ये हट जाएंगे, फिर अगले साल फिर आएंगे 5 सदस्य स्थायी, फिर मतलब ऐसे करके 10 का टर्म चलता रहेगा, 10 का टर्म चलता रहेगा, 5-5 का, ठीक, ये लगातार एक साथ रहेंगे। चलिए ये कौन कौन से कंट्री हैं, तो स्लोवेनिया है, अल्जीरिया है, सिएरा लियोन है, दक्षिण कोरिया है, गुयाना है। इनके नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑप्शन में आपके सामने रखे मिलेंगे, ठीक, बहुत अच्छे से इनको याद रखना, ऑप्शन में आपको सामने ये रखे मिलेंगे, बहुत अच्छे से याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ठीक। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो वही हुई थी 24 अक्टूबर, वही पुरानी तारीख, 1945, ठीक है, इस तारीख को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, इतनी चीजें याद रखना, ठीक। एक चीज है, अप्रैल में यूएनएससी जो है उसकी अध्यक्षता की थी रसिया ने, ठीक, इतनी चीज और याद रखना। चलिए मई में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना। चलिए आगे बढ़िए। आसियान का देखिए शिखर सम्मेलन था, 42वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो लाबुआन बाजो इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट इसमें लगा लेना। और एक चीज और भी आप देखिए, 22वीं है या 20वीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे मिलेगा आपको। इंडिया और आसियान शिखर सम्मेलन भी हुआ था अभी बाली में, जहां से मोदी जी अभी लौट के आए हैं। इसके बाद में G20 की अध्यक्षता की, जिसका नाम G21 अब हो जाएगा, ठीक, इतनी चीजें आप याद रखना। चलिए तो ये सब आ गया। और आसियान देखिए क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन। चलिए अब आसियान क्या है, आसियान कहां से निकल के आता है, तो आपको बता दें बैंकॉक घोषणा जो होती है वहां से निकल के आया था, 1967 में बैंकॉक घोषणा होती है, वहां से ये निकल के आया क्या, जिसको बोलते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए आगे आओ। इंडोनेशिया में मई 23 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी, क्या थीम थी, ये इसी की बात कर रहा है, क्या थीम थी, तो आसियान मामले, विकास और उपरिकेंद्र, आसियान अफेयर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ,
इफी सेंटर ऑफ ग्रोथ, इतना याद रखना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी कौन सी मैसेजिंग वो लॉन्च की है, तो इसको थ्रेड्स है। मेटा, मेटा किसके अंदर आता है? मेटा आता है, मेटा एक मदर कंपनी है जो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों की मदर कंपनी है। जबकि ट्विटर को परचेज किया है एलन मस्क ने, और ये आपके क्या बोलते हैं जकरबर्ग भाई साहब हैं, उनके अंडर में आती है। तो उसको कंपटीशन के लिए थ्रेड्स लॉन्च किया गया ट्विटर के अगेंस्ट, कंपनी है। ओके, तो इंडोनेशिया मई में, यार ये बार बार आसियान अलग अलग हटके क्यों दे रहा है? एक बार देना हो तो दे देता। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो तिमोर लेस्ते, याद रखना। इससे पहले 10 कंट्री थे आसियान में, 10 कंट्री थे, अब ये 11वां सदस्य बनेगा। इंपॉर्टेंट है, बाद में आप हमसे कहेंगे। 19 से 21 के बीच में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जापान में किया गया था, जापान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, भारत और अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान चलाया? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। कौन मैसेज कर रहा है भाई? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, ठीक, इंडिया और चलिए, हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़िए, देखिए किस देश में जो इसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उबिनस है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस है। कहाँ का है? पेरू का। इसमें विस्फोट हो गया, इसके लिए वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई, आपातकाल लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो उबिनस आपसे ज्योग्राफी में पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस देश संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी नया कौन सा कंट्री इसमें जोड़ा गया है, या और कौन कौन कंट्रीज का प्रस्ताव है, उसमें ध्यान में रखना, ठीक। 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेद्दा, सऊदी अरब। ये लगभग यहीं पे होता ही है, अक्सर यहीं होता है, जेद्दा, सऊदी अरब, ठीक, याद रखना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मैनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर तक फॉस्फीन गैस की खोज की? मतलब कुल मिला के यार ये है कि फॉस्फीन गैस कहाँ खोजी गई, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कहाँ खोजी गई? शुक्र ग्रह पे। इधर से जब आप चलेंगे सन की तरफ से, तो पहले मिलेगा बुध, ठीक, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे। चलिए, फास्फीन जैसे होती कैसे है? तो बैक्टीरिया से निकलती है, और बैक्टीरिया कैसे जीवित रहता है? तो ऑक्सीजन के दम पे जीवित रहेगा। तो फास्फीन जहाँ पे है, मतलब उसका यही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन हो सकती है। भारत क्या बोल रहा हूँ, पहले पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको दूसरा ग्रह जरूर चाहिए। अब वो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग सब लोग वहीं चलेंगे, वहीं पे यूपीएससी एक बनाएंगे, वहीं पे एक यूपीपीसीएस बनाएंगे, और अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, वहीं एग्जाम देंगे, बस कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना, कटाव भी नीचे आ जाएगा बहुत। चलिए, तो फास्फीन एक रंगहीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है। चलो आ जाइए आप आगे। किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय समिति, जिसको आईसीसीआर बोलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया? तो इजराइल की बैंक है, बैंक ऑफ इजराइल। चलिए, हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट, और आराम से पढ़ना। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप क्या होता है, ठीक, मैं बताऊंगा तो बहुत वक्त जाता है, मैं जब थ्योरी वाले पोर्शन में आऊंगा तो बताऊंगा। राष्ट्रपति ने किस देश के राष्ट्रपति ने देश के खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई? तो नाइजीरिया। मूंगफली बहुत अच्छी उत्पादन होती है यहाँ पे नाइजीरिया में। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक, नॉट अंतरराष्ट्रीय, ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया, मिशेल लुबाक। इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना, जहां पे महिला आए, आदिवासी आ जाएं, या मार्जिनल कम्युनिटीज आ जाएं, डिप्राइव्ड सेक्शन आ जाएं, वहां पे आप याद रखेंगे। जुलाई में जारी हायर एजुकेशन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही? तो नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल
यूनिवर्सिटी सिंगापुर, याद रखना। किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? कौन सा है जापान के बाद दक्षिण कोरिया में? तो खानून, खानून याद रखना, ठीक है। नाम अरबी टाइप का लगेगा बट है वहां पे। अमेरिका में देखिए अगस्त के पहले सप्ताह में कौन सा तूफान आया जनजीवन जिससे प्रभावित हुआ? तो डोरा तूफान है। ये तूफान की लिस्ट भी आपसे आ सकती है कि एक तरफ तूफान बहुत सारे ऐसे लगा लगा के दे दिए गए, ऐसे एक तरफ तूफान दे दिए गए, दूसरी तरफ देश दे दिए गए, आपसे मैचिंग कराने को दे दी गई। चलिए आगे आ जाइए। जुलाई में आए तालिम चक्रवाती तूफान में कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन। देखिए एक जगह पे लिख लेना, मैं जो बता रहा हूं वैसे कर लेना, ठीक। शांति सुरक्षा बाहरी अंतरिक्ष हथियारों की होड़ को रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से कौन सी नीति जारी की गई? देखिए यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है इसको, और ये जरूरी भी है, इतनी होड़ मची हुई है चारों तरफ, तो स्पेस टास्क फोर्स बन रही है अलग अलग देशों की, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप याद रखना, कई बार आपसे ये IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, यूनेस्को कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, यूनाइटेड नेशंस कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, ये सारी रिपोर्ट्स आपसे कई बार पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीपीसीएस के या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, बीपीएससी में, RAS में, MBPSC में, किसी में भी, ठीक। हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो लामा 2। देखिए मेटा मैंने बताया जकरबर्ग की कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट किसकी है आप सबको पता ही है। तो ये लामा 2 इन्होंने नया भाषा मॉडल बनाया दोनों ने मिलकर। देखिए दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन की थीम है, प्रस्तावित क्या अब तो हो गया है, ब्रिक्स और अफ्रीका, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। देखिए इसको पढ़िए, 15वां था, एक ऐसे याद करिए, 15वां था, चलिए, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसको ध्यान से देख लेना, इसकी इंग्लिश में भी इसको देख लेना, हो सकता कि ऐसे हिंदी में उसका रूपांतरण ना मिल पाए आपको। कहां पर अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी कहां पे है? दक्षिण कोरिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? देखिए बिम्स्टेक सेंटर ऑफ, कुल मिला के बात यह है, बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, ठीक। कहां पर? तो वो भारत में लिया गया। कहां पे बनाया जाएगा अब ये बात आगे चल के सामने आ जाएगी, इनमें इतनी चीज है। और बिम्स्टेक देखिए क्या है, आपको पता ही है बिम्स्टेक में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इसका पूरा फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें देखिए कुल 7 कंट्रीज होते हैं। ये भी बैंकॉक घोषणा से आया, बट वो 67 वाली नहीं, ये 1997 में एक बैंकॉक घोषणा हुई थी बैंकॉक में, उससे ये आया। इसमें टोटल आपको कंट्रीज मिलेंगे 7। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो दक्षिण एशियाई होते हैं, 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो दक्षिण एशियाई हैं, और 2 कंट्रीज ऐसे होते हैं जो दक्षिण पूर्वी एशियाई के होते हैं, ठीक, याद रखना मुझे। तो जैसे बी ऐसे 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 आएगा BIMSTEC, सी है, के है, आई डोंट नो, पता नहीं। तो इससे है ये है, ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, बहुत सारे इसमें होंगे, समझे। इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और E फॉर समथिंग होगा, B फॉर आई थिंक भूटान है क्या, पता नहीं क्या है, देख लेना एक बार। चलिए, तो साइक्लोन ग्रेबियर से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, न्यूजीलैंड में लगाया गया। ऐसी चीजें पूछता है। अभी कहाँ लगाया गया था? पेरू में लगाया गया था। किस कारण से लगाया गया था? वो साइक्लोन की वजह से नहीं लगाया गया था, वो ज्वालामुखी फटा था वहां पे, उसका नाम क्या है ऊपर लिखा हुआ है, क्रॉस चेक कर लेना जाके। चलिए, कहां पर अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया था? तो मनामा, बहरीन मनामा, ओके। शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो प्रधानमंत्री की कोई औकात तो होती नहीं है यहाँ पे, बट ली कियांग नाम याद रखना आप, ठीक। हाल ही में दक्षिण कोरिया और USA 5 वर्षों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से किया? इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, फ्रीडम शील्ड। चलिए, और देखिए आपको पता है US यहाँ पे आके इंडियन ओशन हो गया या साउथ चाइना सी हो गया,
या ये रीजन जो फिलीपींस वाला है, ऑस्ट्रेलिया वाला है, न्यूजीलैंड वाला है, यहाँ पे बहुत युद्धाभ्यास कर रहा है इस समय। तो सी में अगला अगला देखिए सीन है, ये चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं की किस साझेदारी की घोषणा की गई? तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, समझे, जिसको ऑकस बोलते हैं। अगर कहीं ऑकस लिखा हुआ हिंदी में आ जाए तो परेशान मत हो जाना। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया है, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम है, और यूएस ये यूनाइटेड स्टेट है। इसको ऑकस बोला जाता है, ऑकस, ठीक, परेशान मत हो जाना। ये वही जो है इसको मैंने बता दिया। एआई द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है, तो रेडियो जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी आया था ऐसे रेडियो जीपीटी आ गया। चलिए, तो उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे CO2 के स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। किस देश ने किया? जो, चलिए यहाँ पे आइए, विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा, तो डेनमार्क बनेगा। डेनमार्क बनेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको इसको सेकंड नंबर पे आप इसको देखते हैं, फिनलैंड के बाद में, ठीक। तो आप देखते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, तो उसको नीचे नीचे दफनाने की योजना बना रहा है, ठीक। किस देश ने UNSC की अध्यक्षता की? अप्रैल में रसिया ने की, मैंने आपको बताया ही था ये। चलिए, 1 अप्रैल पर कहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। मानव वन्यजीव संघर्ष, ठीक। हम लोग, मानव जो है वो वन्य जीवों के क्षेत्रों पर कब्जा करता चला जा रहा है, आप बार बार ये सब चीजें देखते ही हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि भविष्य की चीजों पर क्या हो जाए, क्या बदले, पता नहीं, बट मिशन कौन सा है? आर्टेमिस 2, ये भी याद रखना, आर्टेमिस 2, ठीक। हाल ही में दुनिया की सबसे पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी कौन सा है? MF हाइड्रा का अनावरण किया गया नॉर्वे में। ये अति इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको तरल हाइड्रोजन भी देखने को मिली, ठीक, और से संचालित फेरी है, मतलब तरल हाइड्रोजन जहां जहां पे आ जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन आ जाए, प्लास्टिक आ जाए, एनवायरनमेंट से संबंधित कोई चीज आ जाए, समझे, और तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने, एथेनॉल आ जाए, उस चीज को बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक। दुनिया चेंज हो रही है तो चेंज के अकॉर्डिंग एग्जाम भी चेंज होगा। प्रोग्रेसिव मोड में एग्जाम बढ़ रहा है हर तरीके का। देखिए, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना? जॉर्जिया बना, याद रखना। डिल्मा वान रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? इन नाम को याद रखना आप। क्या है? डिल्मा वान रूसेफ। ब्रिक्स की देखिए ये बैंक है, ADB बैंक, ब्रिक्स की बैंक है ADB बैंक। ये कब बनी? तो 2014 में ADB बैंक बनी थी। चलिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके आपको कहाँ मिलेंगे? तो संघाई में मिलते हैं, ठीक। और ADB बैंक ने ही 2000, मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में यूनाइटेड नेशंस में एक पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। चलिए, हाल ही में WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश प्रमाण पत्र दिया है? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ठीक, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए, बहुत सी चीजें लगी। किस संस्था ने अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी, जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट, ट्रिपल थ्रेड, हाई डिजीज, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रकाशित की बहुत लंबी रिपोर्ट का नाम है। ट्रिपल थ्रेड तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक। तो कौन कौन से ट्रिपल थ्रेड है वो यहाँ पे लिखे। किसने लॉन्च की? यूनिसेफ ने लॉन्च की। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं आप, ठीक है, ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ $3 बिलियन का विस्तारित निधि सुरक्षा सुविधा प्रदान की? तो श्रीलंका को। श्रीलंका की हालत पिछले दिनों बहुत खराब थी, आपको पता ही होगा, बहुत दिक्कतें आ गई थी। चलिए, और कौन सा है? ये वाला देखिए आप, मार्च में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो वियतनाम रहा है। वियतनाम आपको देखिए मिलता है म्यांमार से, जब आप साइड्स में थाईलैंड होते हुए जाएंगे तो ये ऐसे करके इसका आपको शेप मिलेगा, ऐसे करके कुछ, ठीक। और यहीं पे एक कंट्री है जिसका नाम है लाओस, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है पूरे रीजन का। कंबोडिया लैंड लॉक्ड नहीं है, लाओस लैंड लॉक्ड है, वियतनाम लैंड लॉक्ड नहीं है, थाईलैंड लैंड लॉक नहीं है, और जितने भी यहाँ पे कंट्रीज हैं कोई भी लैंड लॉक नहीं है।
केवल इतना याद रखना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ब्रिक्स की है न्यू डेवलपमेंट बैंक, मार्च में आधिकारिक सदस्य किसे बनाएगा? तो मिस्र को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, चलिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? अफगानिस्तान, जो आतंकवादी खुद ही चला रहे हैं देश तो और क्या ही रहेगा उसमें। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पे रहा। अरे बाप रे। चलिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश फिनलैंड शीर्ष पे रहा? तो मैंने आपको बताया था फिनलैंड सबसे टॉप पे, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है, और सबसे लास्ट में अगर इसमें आप देखेंगे तो अफगानिस्तान आपको मिलेगा। इस समय इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 136। याद रखना, 126 आउट ऑफ 136। 2022 में यही रैंक थी 136। कितने देशों में? 146 देशों में। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? बहुत इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जारी कौन करता है? तो यूएनएचडीएसएन जारी करता है। यूएनएचडीएसएन क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। याद रख लेना, 2012 से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, और विश्व प्रसन्नता दिवस आता है 20 मार्च को। इसी के आसपास ये रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए मार्च में आई है। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया। चलिए ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पहली रेत बैटरी से स्थापित ऐसी कुछ नवीनीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी वाली है जो जमीन से गर्मी लेके काम करती है? तो ये फिनलैंड ने की है। अफ्रीकी महाद्वीप का वो पहला देश जिसने mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, जिसे रवांडा। कतर दोहा में संपन्न यूनाइटेड नेशंस के सबसे कम विकसित देशों यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो LDC लिखा है इसका मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया? तो हिमालय देश भूटान, भारत का पड़ोसी है और सीमा साझा करता है ये आपका वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, और किससे? वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आई गेस एक बार और देख लेना। और इसमें असम भी मिलता है क्या? क्योंकि शायद ये 4 से सीमा साझा करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोला फॉक्स, नाम याद रखना। ठीक, किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की? देखिए, बड़ी बिल्लियां किसको बोलेंगे? जैसे चीता को बड़ी बिल्ली भी बोलते हैं, और चीता हो गया, या आपकी क्या बोलते हैं, ये टाइगर है, टाइगर, ये भी बिल्ली की प्रजातियों में ही आता है। ठीक, अब देखिए आर्थिकी आ गया। अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। इसके बाद में एक लेक्चर में और लूंगा, ये सब पीछे वाला मैं कंप्लीट कर दूंगा वन लाइनर। इसके बाद में थ्योरी पोर्शन को मैं अलग से छांट के पहले से लिखूंगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहना। मैं उसमें बहुत सिलेक्टिव चीजें लेके आऊंगा, अलग से हो सकता है कि मैं इस पे ना लेके आऊं, ये ऐसी जैसे ये बुक है इसकी PDF है, इस तरीके से मैं ना लेके आऊं, तो मैं अलग से उसकी PPT बना दूं, या कुछ और व्यवस्था मैं करके लेके आऊं। उसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें मैं लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि एक टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, मुझे पता है इसमें केवल 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसकी केवल 3 लाइन उठा के लेके आऊंगा। मुझे अगर लगता है इसका कहीं से स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं स्टैटिक पोर्शन साइड में लिख के लेके आऊंगा। ठीक, यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा। ठीक, अभी तो मैं वर्बली आपको बताता हूँ जो मुझे याद आ जाता है, उस समय मैं लिख के आऊंगा, जिसमें आप बाद में भी उसको पढ़ सकें। PDF आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिलेगी। एक नंबर मैं आपको लिखता हूँ, जो लोग लास्ट तक रुकते हैं उनको मैं नंबर देता हूँ, 8882105956। ये संस्थान का नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत हो जाए तो इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना, अन्यथा मत करना। चलिए, इस पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा। चलिए, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। इससे पता चलता है देखो कि क्या क्या चेंजेस करने होंगे। मैं कोशिश अपनी तरफ से ठीक ठाक कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई फासला ना बचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलता हूँ, बाय बाय।